हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 गवर्नमेंट जॉब्स की आपको बताने वाली हूँ बातें जो आप इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन या फिर इवन आफ्टर 12th भी आप इन एग्ज़ाम्स में अपियर हो सकते हैं। तो मैं बस ऐसे 5 एग्ज़ाम से फोकस करूँगी क्योंकि इनकी क्या है, रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं, हर साल ही आती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम देम बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं गाइज। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई और एग्ज़ाम्स मिल जाएंगे। मैं बस यहाँ पे ओवरव्यू देने वाली हूँ। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप उसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि कई बार हम अपने पर्टिकुलर डोमेन में ही जॉब ढूंढते हैं या फिर हमें पता नहीं रहता है इतना कुछ कि आउट ऑफ दिस एग्ज़ाम ऑल्सो देयर आर सेवरल एग्जाम्स। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगी। क्योंकि मान लीजिए आप बस बैंक एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बैंक एग्जाम्स बहुत सारे और भी गवर्नमेंट जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। So this video is all about it. But before I proceed, I would like to request, please do subscribe to the channel if you like the content and hit the like button if you really liked watching my video. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो द फर्स्ट एग्जाम इज यूपीएससी एग्जाम, जिसे आप आईएएस एग्जाम भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस। यूपीएससी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने सुना है, आईएएस आईएफएस ये सारे भी इसके थ्रू ही रिक्रूट होते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट है सेवरल एग्जाम्स की, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं और इसके थ्रू ही डिफरेंट जो ऑफिसर्स लेवल पे, हाई रैंक्स पे ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट होती है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पे होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू एज इन पर्सनालिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑफकोर्स यू शुड बी अ ग्रेजुएट और यू शुड बी इन योर फाइनल ईयर टू अप्लाई एटलीस्ट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, एज की बात करें तो जनरली 21 से 32 ईयर्स होता है जनरल कैटेगरी के लिए। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पर्टिकुलर एग्जाम्स को आप जब टारगेट करेंगे ना, जैसे एनडीए का थोड़ा सा अलग होगा या फिर आईईएस का थोड़ी सी अलग होगी, उसमें कुछ और डिग्री आपसे मांगी जाएगी। बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ये क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट्स के भी लिमिट हैं। सो यहाँ पे मैक्सिमम जो आप जनरल कैटेगरी में अटेम्प्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, दैट वुड बी 6। दूसरा जो एग्जाम है हमारा फ्रेंड्स, वो है एसएससी एग्जाम्स। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग को आपको पता भी होगा इसके बारे में। स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स। एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सर्विस कमीशन। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आपको पोस्ट जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, ये सारे पोस्ट आप रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं एंड बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, मिनिस्ट्री, काफ़ी सारी। सो बहुत सारी, मैं कहूँगी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का एक ये कंबाइंड एग्जाम होता है। एसएससी के अंदर देखिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सारी लिस्ट है, जिसमें से फेमस सबसे ज़्यादा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल है। इसके अलावा भी जेई, स्टेनोग्राफर और सारे एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टीयर 1, टीयर 2 एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले ये एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग था, हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात करिए तो देखिए, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर एक पोस्ट की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे अलग पोस्ट की बात हो रही है, तो एलिजिबिलिटी वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल सीजीएल में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, वहीं सीएचएसएल अगर आप अप्लाई करें तो 12th पास भी होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें आपको साइंस बैकग्राउंड प्लस मैथ्स बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, तो वो वेरी करता है जिस भी आप पोस्ट के लिए या जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो ऑफ कोर्स अगेन, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल एग्जाम्स इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए वो भी वेरी करती है। बट मोस्टली 18 से 32 साल के बीच, 18 टू 32 ईयर्स एज लिमिट होती है। तीसरा जो एग्ज़ाम की बात करूँगी, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट इट, वो है बैंकिंग एग्जाम्स। सो जो भी मेरी मोस्टली ऑडियंस बैंक एग्जाम्स को ही टारगेट करती है, तो इसके बारे में फिर भी मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी। देखिए, बैंक एग्जाम्स में जो बात कर रही हूँ वो मैं पीएसयू बैंक्स की बात कर रही हूँ, ना कि प्राइवेट बैंक्स में। ठीक है, तो जो भी पीएसयू बैंक्स है और एसबीआई है, उसका जो या आरआरबीज हैं, उसके जो एग्जाम्स होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेनली आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी, यही 3 कंडक्ट करते हैं एग्जाम। सो आईबीपीएस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीओ क्लर्क का जो भी पीएसयू बैंक्स है उनके लिए रिक्रूटमेंट करती है। प्लस आईबीपीएस ही आरआरबीज जो हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट करती है पीओ और क्लर्क की। एसबीआई जो है, एसबीआई अपना खुद से एग्जाम अलग से लेता है, पीओ और क्लर्क का उसका सेपरेट एग्जाम होता है। इसके अलावा भी देखिए इंडिविजुअल बैंक्स अपना निकालते रहते हैं रिक्रूटमेंट का। ऑल्सो आईबीपीएस के भी अंदर बहुत सारे अदर एग्जाम्स भी होते हैं बैंकिंग रिलेटेड, जैसे
एसओ का एग्ज़ाम या जूनियर असिस्टेंट एसबीआई का, तो बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बट मोस्टली जो एग्ज़ाम्स ओवरऑल बोलूँगी तो फिर यही लिस्ट है एग्ज़ाम्स की। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, इंटरव्यूज़ होता है, उसके बाद ओनली फॉर ऑफिसर्स, दैट इज़ पीओ क्लर्क्स के केस में इंटरव्यू नहीं होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम का कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो ऑफकोर्स ऑफिसर और क्लरिकल कैडर में थोड़ा थोड़ा डिफर होता है। अगर बैंक पीओ की बात करें तो 20 से 30 साल होता है। एसबीआई में भी इसके आसपास ही क्राइटेरिया रहती है। और बैंक क्लर्क की बात करें तो 20 से 28 साल एज लिमिट रहती है। फ्रेंड्स, ये सारे बैंक्स के अलावा भी और भी बैंक्स हैं जो कंडक्ट करवाते हैं, जैसे आरबीआई करवाता है, बट वो होता है कि एक रेगुलेटरी बॉडीज़ में वो इंक्लूड होता है। फिर नाबार्ड करवाता है। ऐसे और भी बैंक्स हैं, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जो 4th नंबर पे एग्ज़ाम है वो है हमारा रेलवे का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। तो देखो, इंडियन रेलवेज़ के रिक्रूटमेंट के लिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 4 टाइप की पोस्ट होती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए और बी ऑफिसर लेवल की होती है, और ग्रुप सी और डी क्लरिकल लेवल कह लीजिए होती है, एंड ग्रुप डी इनफैक्ट अनस्किल्ड लेबर होती है। ग्रुप ए क्योंकि ऑफिसर्स लेवल होती है, उसका एग्ज़ाम करवाता है यूपीएससी थ्रू सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तो आपको वो देना पड़ेगा। ग्रुप बी की बात करें तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है ग्रुप बी के लिए, बल्कि जो ग्रुप सी से ही प्रमोटेड ऑफिसर्स होते हैं वो ग्रुप बी में जाते हैं इंटरनली। ओके, ग्रुप सी की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर। आरआरबी कंडक्ट करवाता है। अगेन, यहाँ पे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक नहीं है, यहाँ पे आरआरबी स्टैंड्स फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आप देख रहे होंगे, काफ़ी एग्जाम्स है जो कंडक्ट करवाता है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। वहीं ग्रुप डी की बात करें तो आपके आरआरबी और आरआरसी दोनों कंडक्ट करवाते हैं, बट ये क्या है, जोनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। ग्रुप सी में देखिए फ्रेंड्स, जो पोस्ट आएंगे वो होगा सुपरवाइजर का, क्लर्क्स का, स्किल लेबर का। वहीं अगर ग्रुप डी की बात करें तो मेनली अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, ऑफकोर्स डिफरेंट पोस्ट है, बस ऑफिसर क्लरिकल नहीं है, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो भी वेरी करता है। अगर ग्रुप ए की बात करें तो सिंस इट्स थ्रू यूपीएससी, तो वहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। अदर पोस्ट के बारे में बात करूँ तो CBT 1, CBT 2 एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, एंड इट ऑल्सो वेरीज। अलग पोस्ट के लिए करेंगे तो कुछ अलग क्राइटेरियाज भी होंगे। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो वो भी फिर वेरी करेगा। मोस्टली इट्स ग्रेजुएट, 12th पास, एंड ऑल्सो कहीं कहीं आपसे टेक्निकल डिग्री मानी जाती है, जहाँ पे आप इंजीनियरिंग में काफ़ी फोकस जहाँ कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर एज लिमिट की बात करूँ वो भी अगेन वेरी करती है। अगर ऑफिसर्स की बात करूँ, जनरली इट्स बिटवीन 21 to 32 ईयर्स। अगर 12th पास है तो इट्स मोस्टली बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस एग्जाम्स की। सो देखो, इंश्योरेंस एग्जाम्स क्या है, बहुत सारे बैंकिंग और एसएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी लोग टारगेट करते हैं। अब इंश्योरेंस एग्जाम्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना खुद का एग्जाम लेते हैं, कोई कंबाइंड इंस्टीट्यूट नहीं है। इंडिविजुअल फॉर्म्स अपना खुद वैकेंसीज निकालती हैं। तो ये सारे जो हैं फॉर्म्स वो खुद अपने वैकेंसीज निकालती हैं एग्जाम्स के लिए। बट जो मोस्टली जिनकी रेगुलर वैकेंसीज आती हैं वो जो शुरुआत में 4 हैं, LIC, NICL एंड ESIC, इनकी रेगुलर हर साल वैकेंसी निकलती रहती है। और बाकी जो लास्ट के 3 हैं उसमें वेरी करती है, किसी साल निकलेगी, किसी साल हो सकता है कोई वैकेंसी ना आए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसा मैंने बोला, हर इंस्टीट्यूट अपना खुद कंडक्ट करवाता है, बट मोस्टली इट्स प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यूज। इंटरव्यू अगेन वही, अगर ऑफिसर कैडर में इंटरव्यू होगा, अगर आप क्लरिकल असिस्टेंट है तो वो इंटरव्यू नहीं होगा, बट मेडिकल इज कंपलसरी। फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो भी वेरी करता है। जैसे LIC जो पोस्ट निकालती है उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है, वेर एज जो ESIC निकालती है उसमें सब तरीके के पोस्ट होते हैं, ग्रेजुएट्स के लिए भी होते हैं, 12th पास, 10th पास, एंड कीप्स ऑन वेरिंग फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म। एज लिमिट की बात करें तो अगेन दैट ऑल्सो वेरीज। अगर ग्रेजुएट के लिए कोई पोस्ट है तो जनरली देखा गया है 21 से 30 साल की एज लिमिट होती है। 12th पास है तो 20 से 28, 10th पास है तो 18 से 25 की एज लिमिट होती है। सो फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्स ऐसे थे जिसमें रेगुलर वैकेंसीज आती रहती है। अगेन आई एम सेइंग कि बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे RBI का निकलता रहता है हर साल, या फिर UGC नेट जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स या PhD जो करना चाहते हैं उनके लिए निकलता रहता है UGC नेट का एग्ज़ाम वैकेंसी। एंड देन बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे यू विल गेट टू नो सो मच अबाउट अदर एग्ज़ाम्स। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। तो फिर जो भी आप तैयारी जिसकी भी करना चाहते हैं, मन लगा के कीजिए। आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी श्योर अच्छा रिजल्ट ही आएगा। मिलती हूँ फिर अपने नए वीडियो में फ्रेंड्स। टेक केयर, टिल देन ऑल दी वेरी बेस्ट।